गुड मॉर्निंग एवरीवन। डियर, हम प्रीवियस क्लासेस में ये पढ़ रखे हैं कि अगर कोई भी कॉर्ड है और सेंटर से कोई लाइन आ रही है, उस पर परपेंडिकुलर है तो कॉर्ड को बाइसेक्ट करेगा। अब एक सर्कल में या कोई कॉन्ग्रेंट सर्कल्स के कॉर्ड इक्वल है तो सेंटर पे इक्वल एंगल सबटेंड करेगा और इक्वी डिस्टेंस पर होगा। ये कॉर्ड इन रिस्पेक्ट ऑफ सेंटर हमने चीज़ें पढ़ रखी है, ठीक है ना। अब इसमें जैसे एक बेसिक चीज़ क्वेश्चन में ये कह रहा है डियर कि यहाँ क्वेश्चन में कह रहा है कि नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4, गिव मेथड टू फाइंड द सेंटर ऑफ द गिवन सर्कल। कह रहा है कि अगर किसी सर्कल का सेंटर फाइंड करना है, ऑफ कोर्स आपको सेंटर नहीं पता, इसका मतलब सर्कल बना के रखा है एंड यू नीड टू फाइंड द सेंटर ऑफ द सर्कल। तो मेथड क्या हो सकता है, कोई एक मेथड हमें यहाँ बताना है, ठीक है ना। तो मान के चलो डियर, अगर हमें किसी सर्कल का सेंटर बनाना, मान के चलो ये एक सर्कल ऑलरेडी ऐसे बना था, ठीक है ना, ये सर्कल बना है, हमको इसका सेंटर बताना है कि वेयर इज द सेंटर, ठीक है ना। अब डियर अगर हमें सेंटर बताना है तो वही कॉर्ड वाला ही कॉन्सेप्ट करेंगे। तो हम यहाँ पे दो कॉर्ड ड्रॉ कर लेते हैं, कहीं भी दो कॉर्ड ड्रॉ कर लो आप। अगर हम दो यहाँ पे कॉर्ड ड्रॉ करते हैं, मान के चलो एक कॉर्ड ये हो गया डियर, एक कॉर्ड ये हो गया और एक कॉर्ड कहीं भी आप मान लो, एक कॉर्ड यहाँ पे ऐसे मान लिया, ये कॉर्ड हो गया। जरूरी नहीं है कि दोनों ज्वाइन हो सकता है कि एक रिस्पेक्टिव एक ऐसे यहाँ से भी बन जाए तब भी चलेगा, उससे मतलब नहीं। दो कॉर्ड हम ऐसे भी बना सकते हैं, ये वाला कॉर्ड और ये वाला कॉर्ड, उससे मतलब नहीं। हमने दो कॉर्ड किसी भी लेंथ का, जरूरी नहीं इक्वल है, हमने बना लिया। उसके बाद हमने क्या किया डियर, दोनों का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर कर दिया। क्या कर दिया, दोनों का ये कंस्ट्रक्शन पार्ट है, लिखना पड़ेगा, स्टेप 1 स्टेप 2 वो बताएंगे अभी, ठीक है ना। हमने कॉर्ड यहाँ पे ए बी और सी डी, दो कॉर्ड हमने ड्रॉ कर लिया। अब दोनों का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, डियर परपेंडिकुलर बाइसेक्टर कैसे किया जाता है, यहाँ पे हमने रखा, यहाँ पे हमने रखा, उसके बाद हाफ से ज़्यादा इसका रेडियस, इसके हाफ से ज़्यादा आर्क लिया और ऊपर एक आर्क लगा दिया, हाफ से ज़्यादा रेडियस लेके ऊपर आर्क लगा दिया, सेम आर्क से यहाँ पे, सेम रेडियस से यहाँ पे आर्क लगाया, यहाँ पे आर्क लगाया। जब दोनों को ज्वाइन करेंगे तो जहाँ मिलेगा वो उसका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। एक्जैक्टली हमें ए बी का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर करना है। तो डियर अगर हम ए बी का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर करें तो विद इन सर्कल की बात करें, चाहे बाहर से लाइन भी लगाओगे तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर हम इसकी परपेंडिकुलर बाइसेक्टर की बात करते हैं तो इसका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर कुछ इस तरह हुआ, ये इसका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है, ठीक है ना। परपेंडिकुलर बाइसेक्टर का मीन्स ये दोनों इक्वल हो गए। इसका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर सेम ऐसे हमने परपेंडिकुलर बाइसेक्टर किया डियर सी डी का, और सी डी का अगर परपेंडिकुलर बाइसेक्टर करेंगे डियर, सी डी का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर करते हैं तो सी डी का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर कुछ ऐसे हुआ, ठीक है ना। सी डी का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर कुछ ऐसे हुआ। अब डियर यहाँ पे देखो, अब मेरे बात को थोड़ा ध्यान समझना डियर, ए बी का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर हमने किया था, ए बी का हमने परपेंडिकुलर जब बाइसेक्टर किया, ये मान के चलो एम और ये एन, जब ए बी का हमने परपेंडिकुलर बाइसेक्टर किया, और डियर इस लाइन के बारे में अगर मैं आपसे पूछूं, इस लाइन के बारे में, तो आप क्या बोल सकते हो, एक ऐसी लाइन है जो किसी कॉर्ड पे 90 डिग्री हो रहा है और कॉर्ड को बाइसेक्ट कर रहा है, वही हमने बनाया है। ये लाइन कैसी लाइन है, एक ऐसी लाइन है जो कॉर्ड पे 90 डिग्री भी है और कॉर्ड को बाइसेक्ट भी कर रहा है। इसका मतलब क्या है डियर, ये लाइन सेंटर से पास होगा। यस और नो, तीन ही चीज तो था, सेंटर था, कॉर्ड था, मतलब सेंटर था, बाइसेक्ट था और परपेंडिकुलर था। अगर वो कॉर्ड को बाइसेक्ट कर रहा है, परपेंडिकुलर है, मतलब लाइन सेंटर से आ रही है। अगर लाइन सेंटर से आ रही है, कॉर्ड को बाइसेक्ट कर रहा है, मतलब वो परपेंडिकुलर है कॉर्ड पे। यही तीन चीज में दो चीजें आपको गिवन हो गया, अंडरस्टूड हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या गिवन हुआ, यहाँ पे जो हमारे कंस्ट्रक्शन के हिसाब से गिवन हुआ वो क्या हुआ कि डियर ये जो लाइन है, ये लाइन क्या है, इस कॉर्ड पे परपेंडिकुलर है और इस कॉर्ड को बाइसेक्ट कर रहा है। इसका मतलब ये कहाँ से आएगा, सेंटर। इसका मतलब ये क्लियर हो गया डियर कि ये सेंटर से पास हो रहा है, लेकिन अभी भी नहीं पता सेंटर कहाँ पे है। तो सेम चीज़ यहाँ पे अगर देखो तो ये सीडी देखो, अगर सीडी आप ध्यान से देखो तो ये सीडी का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है, मतलब ये इसको बाइसेक्ट कर रहा है परपेंडिकुलर, मतलब ये भी कहाँ से आ रहा है, सेंटर से। इसका मतलब एक पॉइंट इस पे ऐसा है, वो पॉइंट सेंटर होगा। मतलब कोई एक पॉइंट, इस पे बहुत सारे पॉइंट ऐसे बने हैं, कोई एक पॉइंट इसका सेंटर है और इसी का भी कोई एक ऐसा पॉइंट है जो इसका सेंटर है। मतलब दोनों लाइन में कॉमन क्या है, एक पॉइंट कॉमन है जो कि सेंटर है। और आप यहां से देख रहे हो कि दोनों में कॉमन कहां निकल रहा है, ये मतलब यही इसका क्या होगा, सेंटर होगा। यही इसका क्या होगा, ये सेंटर हो गया आपका, ठीक है ना। ये आपका हो गया सेंटर, ये आपका आंसर हो गया। तो इसका मतलब हमने समझ में आया कि नहीं, कॉन्सेप्ट क्या लगा, हमने कॉर्ड को परपेंडिकुलर बाइसेक्टर कर दिया, एक दूसरे कॉर्ड को परपेंडिकुलर बाइसेक्टर कर दिया। लॉजिक ये कहता है कि ये भी सेंटर से पास होगा, ये भी सेंटर से, दोनों कहीं जाके कट रहे होंगे, जहां कट रहे होंगे वही सेंटर होगा, क्योंकि दोनों सेंटर से पास हो रहे हैं और एक ही कॉमन पॉइंट है जहां पे वो कट रहे हैं। इसका मतलब वही उसका सेंटर हो गया। इसका मतलब हम क्या करेंगे डियर, स्टेप 1 में हम क्या लिखेंगे, अगर यहाँ पे तो स्टेप 1 में हम क्या लिखेंगे, लेट अस ड्रॉ टू कॉर्ड्स दैट इज ए बी एंड सी डी। आप इसको पॉइंट्स भी कर सकते हो, लेट अस ड्रॉ 3 पॉइंट ए बी सी, और ए बी सी को ज्वाइन कर दो तो दो कॉर्ड बन जाएगा, ठीक है ना। उससे वो नहीं। स्टेप 2 क्या होगा डियर, स्टेप 2 क्या होगा, डायरेक्ट लिख सकते हैं कि ड्रॉ परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ ए बी एंड सी डी विच कट्स, विच इंटरसेक्ट
विच इंटरसेक्ट्स एट पॉइंट O, हैंस क्या लिखेंगे, हैंस O बिकम्स द सेंटर ऑफ द सर्कल। आई होप ये क्लियर है, समझ में आया। नेक्स्ट देखो, प्रूव दैट द डायमीटर ऑफ द, क्वेश्चन में कह रहा है कि प्रूव दैट द डायमीटर ऑफ द सर्कल विच बाइसेक्ट अ कॉर्ड, एक ऐसा डायमीटर जो कॉर्ड को बाइसेक्ट करता है, ऑफ द सर्कल ऑल्सो बाइसेक्ट द एंगल सबटेंडेड बाय द कॉर्ड। एकदम सिंपल सा क्वेश्चन में कह रहा है, क्वेश्चन में कह रहा है एक सर्कल है कि प्रूफ करो कि कोई एक कॉर्ड है, एक कोई कॉर्ड, ये कॉर्ड हो गया डियर, इस कॉर्ड का नाम मतलब नाम अभी रख लेंगे। कह रहा है कि प्रूफ द डायमीटर ऑफ द सर्कल विच बाइसेक्ट द कॉर्ड, एक डायमीटर जो इसको बाइसेक्ट करेगा, एक ऐसा डायमीटर जो इस कॉर्ड को बाइसेक्ट करे। तो हमें डायमीटर ऐसे खींचना पड़ेगा, तो हमने डायमीटर कैसे ड्रॉ कर दिया, ये मान के चलो ये डायमीटर हो गया डियर आपका, ये आपका हो गया डायमीटर, ये हमने खींच दिया यहाँ पे डायमीटर, ठीक है ना, ये डायमीटर हो गया। इसका मतलब यहाँ पे हम कहीं मान लेते हैं ये आपका सेंटर है, ठीक है ना। अब देखो ये डायमीटर है, ये सेंटर O हो गया डियर, ये इसका हो गया AB, और ये हो गया आपका C and D, और ये जहाँ पे कट रहा है इसका नाम कुछ रख देते हैं M। अभी तक क्या क्लियर हो, AB एक क्या है, कॉर्ड है, और CD क्या है, एक डायमीटर है जो कॉर्ड AB को क्या कर रहा है, बाइसेक्ट कर रहा है। अच्छा बाइसेक्ट कर रहा है, इसका मतलब ये दोनों इक्वल है। ये भी क्वेश्चन में कह रहा है कि एक डायमीटर अगर एक कॉर्ड को बाइसेक्ट कर रहा है, तो इसमें कह रहा है कि आगे आप ये प्रूफ करो, ऑल्सो बाइसेक्ट द एंगल सबटेंडेड बाय द कॉर्ड। कह रहे कॉर्ड जो एंगल सबटेंड करेगा, प्रूफ करो वो डायमीटर उसको भी बाइसेक्ट करे। ये देखो कॉर्ड एंगल सेंटर पे कितना सबटेंड, सेंटर पे देखो एक ही सेंटर पे एंगल कौन सा सबटेंड कर रहा है डियर, ये एंगल इस पे कॉर्ड सबटेंड कर रहा है, ठीक है ना, ये वाला एंगल इस पे सबटेंड हो रहा है। कौन सा एंगल, अब ध्यान से देखो, तो ये वाला एंगल सेंटर पे सबटेंड हो रहा है, नहीं कॉर्ड, ये कॉर्ड सेंटर पे ये एंगल बना रहा है। अब प्रूफ करो ये डायमीटर उसको भी बाइसेक्ट कर रहा है, ये हमको प्रूफ करना है। तो एक्चुअली प्रूफ क्या करना है डियर, हमें प्रूफ क्या करना है, हमें ये प्रूफ करना है, तो प्रूफ क्या हो गया बताओ, तो प्रूफ हो गया AOD एंगल AOM, चाहे बोल दो AOM इज इक्वल टू एंगल BOM, ये हमको प्रूफ करना है। ये समझ में आया कि नहीं भाई, हमें यही प्रूफ करना है कि ये इसको भी बाइसेक्ट कर रहा है, मतलब ये दोनों बराबर है, डायमीटर इसको बाइसेक्ट कर रहा है, ठीक है ना। तब डियर यहाँ पे एकदम सिंपल सी बात है। और गिवन क्या है जरा बताओ, गिवन क्या है, गिवन एक चीज यहाँ पे है डियर, AM इज इक्वल टू MB, ये BM। क्यों, क्योंकि क्वेश्चन में पहले से कहा था कि ये वाली लाइन इसको बाइसेक्ट करेगा, मतलब ये दोनों बराबर होगा, ठीक है ना, ये गिवन है डियर। अब डियर यहाँ पे ध्यान से देखो, अब मैं यहाँ लिख रहा हूँ AO इज इक्वल टू OB, रीजन रेडियस ऑफ द सर्कल, और डियर AM इज इक्वल टू क्या होगा, देखो AM इज इक्वल टू BM, रीजन गिवन है, ये अरे गिवन है कि नहीं। और डियर तीसरा एक चीज और है, वो क्या है, OD इज कॉमन, OM इज कॉमन, OM इज इक्वल टू OM, मतलब कॉमन है वो जो दोनों ट्रायंगल में। इससे क्या समझ में आया डियर, इससे समझ में आया ये वाला ट्रायंगल और ये वाला ट्रायंगल क्या है, कॉन्ग्रेंट है। इसका मतलब हम यहाँ सिंपल से एकदम लिख सकते हैं कि ट्रायंगल AMO इज कॉन्ग्रेंट टू ट्रायंगल BMO, रीजन क्या लिखेंगे, साइड साइड साइड। आई होप क्लियर है। और अगर ये कॉन्ग्रेंट है तो करस्पॉन्डिंग एंगल और साइड सारे बराबर होंगे। अब डियर मेरे को बताओ एंगल AOM का करस्पॉन्डिंग एंगल जो होगा एंगल BOM होगा कि नहीं, रीजन CPCT, हैंस प्रूफ, यही प्रूफ करना था। आई होप क्लियर है, ठीक है ना। नेक्स्ट बेटा अगला क्वेश्चन कह रहा है 3 गर्ल्स इशिता, ईशा एंड निशा आर प्लेइंग एट अ गेम बाय स्टैंडिंग एट द सर्कल रेडियस 20 मीटर ड्रॉन इन अ पार्क। इशिता थ्रो द बॉल टू ईशा, ईशा टू निशा, निशा टू इशिता इफ द डिस्टेंस बिटवीन इशिता एंड ईशा। अब क्वेश्चन में एकदम सिंपल से कह रहा है कि एक सर्कुलर पार्क पे, ये मैंने ऐसे बना दिया, ठीक है ना, एक सर्कुलर पार्क पे 3 लोग हैं बेटा, एक तो इशिता है, तो मैंने यहाँ पे इशिता को बैठा दिया, मान के चलो ये इशिता है, ये इशिता होगी, ठीक है ना, और ईशा, फिर यहाँ पे हमने ईशा को बैठा दिया, ये ईशा हो गई, और निशा हो गई, तो हमने यहाँ पे निशा को बैठा दिया, ठीक है ना। ये 3 पॉइंट पे ये लोगों के, ठीक है ना बेटा, इसका नाम ही हम पॉइंट का रख देंगे बाद में, ABC मान लेते हैं अभी के लिए, ABC। अब कह रहे 3 पॉइंट पे हैं और इस सर्कल का रेडियस 20 मीटर है, ये याद रखना, जहाँ रेडियस की जरूरत पड़ेगी। इशिता थ्रो अ बॉल टू द निशा, इशिता जो है निशा को बॉल थ्रो की, मतलब इशिता ने बॉल थ्रो की निशा को, इसको, और बेटा ईशा ने किया निशा को। क्वेश्चन में कह रहा है इशिता ने ईशा को बॉल थ्रो किया और उसके बाद ईशा ने निशा को बॉल थ्रो किया,
और निशा ने इशिता को बॉल थ्रो किया, ये हमें, ठीक है ना। अब आगे क्वेश्चन में ये कह रहा है इफ द डिस्टेंस बिटवीन इशिता एंड ईशा एंड बिटवीन ईशा एंड निशा 24, कह रहा है इशिता एंड ईशा ये भी 24 है डियर, और ये भी 24 है। आपको डिस्टेंस बताना निशा और इशिता के बीच में, व्हाट इज द डिस्टेंस बिटवीन इशिता एंड निशा, मतलब आपको बताना है ये आपको बताना है। आई होप ये समझ में आ गया फिगर क्या कह रहे हैं। डियर हम यहाँ पे कुछ नहीं करेंगे, हम सिंपल सा क्या कर रहे हैं, पहले सबका नाम रख दिया और यहाँ पे हमने सेंटर मान लिया कहीं, ये सेंटर ओ है डियर, ये सेंटर ओ है, और डियर हमने इसको ज्वाइन कर दिया। ज्वाइन इसलिए क्योंकि रेडियस क्वेश्चन में दिया हुआ था, हमने इसको ज्वाइन कर दिया। तो इससे क्या हो गया, इससे ये हो गया कि रेडियस ऑलरेडी क्वेश्चन में दिया है 20 मीटर, ये हो गया 20, ये हो गया 20। और डियर अगर एक चीज़ और ध्यान से आप देखो तो एक चीज़ और 20 है यहाँ पे, ये 20 हो गया, और एक चीज़ और 20 है, वो ये है कि यहाँ से लेकर यहाँ तक का डिस्टेंस 20, ये भी हो गया 20, क्योंकि ये भी रेडियस हो गया ना, सेंटर से सर्कल का डिस्टेंस। और मान के चलो इस पॉइंट को ये किस पे काट रहा है डियर, एम पे काट रहा है, और ये परपेंडिकुलर हो जाएगा, लाइन पासिंग थ्रू द सेंटर, ये परपेंडिकुलर, डिस्टेंस बिटवीन टेकिंग के ये परपेंडिकुलर है। अब मेरे को एक बात यहाँ पे सिंपल से, यहाँ पे दो तरीके से क्वेश्चन कर सकते हैं बेटा, या तो एक्स वाई हाइपोटेनिस माने, थोड़ा सा कैलकुलेटिव हो जाएगा। जैसे एक बार मैं बता दे रहा हूँ, आप कुछ देर के लिए इसको एक्स मान लो डियर और इसको वाई मान लो, तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 24 स्क्वायर, एक इक्वेशन हो गया। अब अगर इस ट्रायंगल की बात करें 90 ये एक्स हो गया और ये हो जाएगा 20 माइनस वाई, क्योंकि टोटल 20 था, तो एक्स स्क्वायर प्लस 20 माइनस वाई का स्क्वायर इज इक्वल टू 20 स्क्वायर ना। तो एक जगह से x की वैल्यू दूसरे में रखोगे, x और y की वैल्यू आ जाएगी। x आपको पता चल गया तो ये इसको बाइसेक्ट करेगा, क्योंकि ये कॉर्ड है और ये सेंटर से पास हो रहा है, इस पे परपेंडिकुलर, तो बाइसेक्ट भी करेगा, जितनी x की वैल्यू आएगी वही इसकी वैल्यू है कि डबल कर देंगे, आंसर हो जाएगा। एक ये तरीका थोड़ा कैलकुलेटिव है, इसलिए आप इसको ऐसे भी ट्राई करना। एक तरीका ऐसे भी है, इस क्वेश्चन को कर सकते हैं बेटा, ध्यान से देखना है यहाँ पे कि क्यों ना इस ट्रायंगल का हम एरिया निकाल लें, इस ट्रायंगल का हम एरिया निकाल लें AOB का। अगर ट्रायंगल AOB का एरिया निकालें, ट्रायंगल AOB का एरिया निकालें, तो एरिया के लिए क्या चाहिए डियर आपको पता ही है ना, तो राइट एंगल ट्रायंगल दिख रहा है और ना ही हमें इक्विलेटरल ट्रायंगल दिख रहा है, तो हम AOB का ट्रायंगल बेसिक निकालेंगे। उसको निकालने के लिए क्या करेंगे, सबसे पहले सेमी पेरीमीटर निकालेंगे, विच इज A प्लस बी प्लस सी बाई 2, यही होता है। तो डियर A प्लस बी प्लस सी कितना है बताओ, S इज इक्वल टू कितना हो गया 24, 20 और 20, तो इसका मतलब कितना हो गया 24 प्लस 20 बाई 2। तो बेटा इसको अगर सॉल्व करो तो कितना आएगा 64 बाई 2, 32 आ गया S। बेटा 32 आ गया S। अब आपको पता है एरिया का फॉर्मूला होता है अंडर रूट S इंटू S माइनस A, तो बेटा 32 माइनस 24 S माइनस B 32 माइनस 20 S माइनस C 32 माइनस 20। अगर आप यहाँ से एरिया निकालो तो एरिया हो गया डियर 32 इंटू 32 माइनस 24 कितना होगा बेटा 6 होगा, 36 8 होगा, ये हो गया 8, और डियर ये कितना होगा 12, और ये भी होगा 12। अब देखो एरिया क्या आ गया, देखो 12 का पेयर हो गया, वो तो पूरा बाहर चला गया, ठीक है ना। 8 में देखो 4 टू जाए, यहाँ 4 और यहाँ 16, तो 2 वैसे देख लो, अच्छा छोड़ो, ये 32 को क्या लिख सकते हैं बेटा, इसको लिख सकते हैं 16 इंटू 2, और 8 को क्या लिख सकते हैं 4 इंटू 2। तो बेटा एरिया क्या हो गया 12 तो बाहर था, अब यहाँ पे देखो 16 का 4 बाहर जाएगा और इस 4 का 2 बाहर जाएगा, अंदर बचा 2 इंटू 2 2 बार है, वो भी बाहर चला गया। तो अल्टीमेटली आपके पास क्या है एरिया आया 12 इंटू 16 इतना। अभी हमें एरिया टोटल आंसर लिखने की जरूरत नहीं, क्योंकि हमारा काम इतने से चलेगा, हमें तो निकालना कुछ और है। ये एरिया हो गया। अब डियर एक दूसरा तरीका एरिया, इसी ट्रायंगल को देखो, इस ट्रायंगल का एरिया हमने निकाला, इस ट्रायंगल का एरिया का एक फॉर्मूला और लगा सकते हैं ना, 1/2 बेस इंटू हाइट। 1/2 बेस इंटू हाइट अगर निकालें एरिया का ट्रायंगल का, इससे निकालें तो 1/2 बेस क्या है, अगर यहाँ पे हम बेस इसको लेते हैं, देखो बेस अगर इसको लें तो इस पे हाइट ये काम करेगा कि 90 डिग्री। तो डियर 1/2 बेस इंटू हाइट, बेस कितना हो गया 20 और इंटू हाइट कितना हो गया डियर, ये हमें पता नहीं है, जो कि AM है। और ये ट्रायंगल का एरिया ऑलरेडी हम निकाल रखे हैं, 12 इंटू 16 इज इक्वल टू हो गया 1/2 इंटू 20 दैट इज 10। देखो 1/2 इंटू 20 अगर करें, 1/2 इंटू 20 करें तो 2 10 से हो जाएगा ना, तो टोटल कितना आ गया 10 इंटू AM। तो बेटा AM की वैल्यू क्या होगी बताओ, AM की वैल्यू हो गई 12 इंटू 16 अपॉन 10, 2 5 जा और 2 6 जा, इसका मतलब कितना हो गया 96/5। ये AM की वैल्यू हो गई बेटा, ये AM की वैल्यू हो गई। तो हमें AM नहीं चाहिए, हमें चाहिए क्या, हमें AM नहीं फाइंड करना है, देखो हमें फाइंड करना है ये टोटल। तो बेटा जो AM आया उसी का डबल कर दिया आंसर, तो रिक्वायर्ड आंसर मतलब क्या हो गया AC। तो बेटा यहीं पे अगर AC की वैल्यू हम निकालें तो AC की वैल्यू हो जाएगा 96
बाई 5 × 2, इसी को सॉल्व कर लो आप, ठीक है ना, बाई 2, 5/5, ये आपका टोटल आंसर हो गया। आई होप क्लियर है। थैंक यू।